ये जीवन को प्रगति और मैत्री की ओर ले जाने वाला एकता का पवित्र पर्व भी है, जिसमें रक्षा का अर्थ होता है बचाव करना। और मध्यकालीन भारत में जहां भी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, उन्हें सुरक्षा देता था राखी का यही पवित्र धागा, जो मध्यकाल में मजहब के बंधनों को भी तोड़कर आगे बढ़ा। यह जब इत्तेफाक ही है जो भारत ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शासक सिकंदर को महान कहा। उसके पराक्रम को उस पर बनी फिल्मों में भी कम नहीं आका क्या। रक्षाबंधन की एक कहानी सिकंदर और पोरस के इस युद्ध से भी जुड़ी है। सिकंदर अपने पिता की मौत के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा और फिर अपनी ताकत के मद में चूर होकर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। इसके बाद यूनान के मकदुनिया के राजा सिकंदर का क्रूर और अत्याचारी चेहरा ही देखने को मिला। इतिहासकारों की माने तो सिकंदर की सेना जहां भी गई, पूरे के पूरे शहर को जला डाला, खूबसूरत महिलाओं का अपहरण कर लिया, बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया और उसे पंजाब के शासक पोरस से सीधी चुनौती मिली। दोनों झेलम के युद्ध में आमने सामने हुए। कहा जाता है कि इस युद्ध में पोरस की सेना के सामने सिकंदर की सेना टिक नहीं पा रही थी और ये देखकर सिकंदर की पत्नी ने एक अनमोल धागे से अपने पति की जान बचाई। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया और युद्ध के समय सिकंदर की जान बख्श देने का वचन ले लिया। पोरस ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पोरस ने जब भी सिकंदर पर घातक प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो रक्षा सूत्र को देखकर उनके हाथ वहीं रुक गए। राखी की लाज बचाते बचाते पोरस कमजोर पड़ने लगे और बंदी बना लिए गए। दावा ये भी किया जाता है कि सिकंदर ने भी पोरस के रक्षा सूत्र की लाज रखी। एक योद्धा की तरह व्यवहार करते हुए पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया। रक्षाबंधन भाई बहनों का वो त्योहार है जो हिंदुओं में मनाया जाता है, लेकिन मजहब इसके आड़े नहीं आता है। हर धर्म के लोग इसे पूरे उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इतिहास में राखी सिकंदर के बाद भी धर्म के बंधन तोड़कर आगे निकलती दिखती है, जब मुगल सम्राट हुमायूं भी रक्षाबंधन के धागे को तोड़ नहीं सका। रक्षाबंधन की ये कहानी है राजस्थान के राजपूत राज्य चित्तौड़गढ़ की, जहां राणा संग्राम सिंह की मौत के बाद उनकी विधवा रानी कर्णावती ने राज्य संभाला। इतिहास के मुताबिक राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला और खानवा के युद्ध में दिलेरी से सामना किया। इस युद्ध में जख्मी हुए राणा सांगा की कुछ ही दिनों में मौत हो गई और रानी कर्णावती को चित्तौड़गढ़ का राज संभालना पड़ा। चित्तौड़गढ़ को कमजोर देखकर जब बहादुर शाह ने हमला किया तो रानी घबरा गई। रानी कर्णावती इस अचानक आई आफत से शासन संभाल पाने में असमर्थ थीं। तब रानी ने अपने पति के कातिल मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। मुगल सम्राट को अपना भाई बनाकर रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा की याचना की। तब हुमायूं बंगाल फतेह पर निकला था, लेकिन उसने युद्ध बीच में छोड़कर चित्तौड़गढ़ का रुख किया और चित्तौड़गढ़ की रक्षा की। साथ ही एक मुस्लिम शासक होकर भी राखी की लाज रखने की मिसाल रच दी।